हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और ट्रिगोनोमेट्री शुरू कर दिए होंगे। अभी लेक्चर आने में थोड़ा सा डिले हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा। अभी ट्रिगोनोमेट्री में जो कल सीबीएसई के द्वारा जो सिलेबस का रिडक्शन हुआ है, तो 30% सिलेबस जो रिड्यूस किया गया है, तो ट्रिगोनोमेट्री में जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इसका कुछ पार्ट हटाया गया है सिलेबस से, ठीक है। आगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कौन सा पार्ट हटाया गया है। ये जो अभी जिस चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, उसका कोई भी पार्ट नहीं हटाया गया है, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो पिछले क्लास में एंगल मेजरमेंट में जो बताया गया था, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हुए और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डिग्री और ग्रेड पिछले क्लास में बताया गया था कि 90 डिग्री में 100 ग्रेड होते हैं। 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, ठीक है। तो ये पिछले क्लास में बताया गया था और इसी फॉर्मूले से हम लोग एक नया फॉर्मूला डिराइव कर लिए थे कि डिग्री इंटू ग्रेड कैसे कन्वर्जन करेंगे और ग्रेड इंटू डिग्री कैसे कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। तो डिग्री से ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला बताया गया था। अगर x डिग्री को ग्रेड में बदलना हो तो x में उसका 1/9 ऐड करना, तो x डिग्री इज इक्वल टू x प्लस x/9 ग्रेड। पिछली क्लास में अगर मान लो कोई लोग नहीं देखे हैं पिछले क्लास का वीडियो, तो उसको देख करके यहाँ तक आ सकते हैं। और ग्रेड इंटू डिग्री कन्वर्जन में x ग्रेड को अगर डिग्री में बदलना है तो x माइनस x/10, मतलब जिस ग्रेड को डिग्री में बदलना है उस ग्रेड में उसका 1/10 माइनस करेंगे हम, ठीक है। और क्या बताया गया था कि अगर डिग्री के बाद डिग्री सिस्टम में जो डिवीजन हुआ था, तो एक डिग्री को अगर हम लोग डिवाइड किए थे तो कितने मिनट में किए थे, तो 60 मिनट में किए थे। ये मिनट का सिंबल है डैश, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट था, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, इसलिए x डिग्री इक्वल टू x इंटू 60 मिनट। मतलब जिस डिग्री को मिनट में बदलना है, जैसे कोई पूछे कि 2 डिग्री में कितना मिनट, तो 2 इंटू 60 मिनट, तो 120 मिनट। तो अगर x डिग्री है और उसको हमको मिनट में बदलना है तो उसमें 60 इंटू कर देना है। उसी तरीके से अगर मिनट इंटू डिग्री में जाएंगे तो 60 मिनट में 1 डिग्री, यहाँ लिखा हुआ है ना 60 मिनट और 1 डिग्री बराबर, तो उल्टा करके लिख दिए 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, इसलिए 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, इसलिए x मिनट इक्वल टू x/60 डिग्री। तो जिस मिनट को अगर मिनट को डिग्री में बदलना है तो छोटा हो जाएगा, तो इसमें डिवाइड, और अगर डिग्री को मिनट में बदलना है तो ज्यादा होना है, यहाँ पे इंटू, ठीक है। उसी तरीके से मिनट इंटू सेकेंड, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, इसलिए x मिनट में x इंटू 60 सेकेंड था। तो पिछले क्लास में हम लोग ये सब कर चुके हैं, उसी को 2 मिनट में रिवाइज कर लिए, ठीक है। अगर हम लोग धीरे चल रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उसको अगर क्लियर कर रहे हैं, रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं, बुक खुद से बना रहे हैं, शुरू कर दी, पढ़ने का आदत लगा लिए, तो धीरे चलने में कोई हर्ज नहीं है। धीरे चले और जितना चलेगा उतना एक्चुअल नॉलेज आते जाता है, तो कोई कठिनाई नहीं होना है आगे। इस चीज को भी याद रखना है। काफी लोग बेवजह परेशान होते हैं कि एकदम ये समय बीत गया, ये हो गया। परेशान होने से तो समय वापस आएगा नहीं। बस एक ही उपाय है कि पढ़ने बैठ जाओ। मतलब डेली अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ें कुछ भी, ठीक है, और उसको अगर हम अपने अंदर रख पाए, ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद कुछ पता ही नहीं चले, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए कोई परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। जैसा हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है और सब कुछ अच्छा ही होगा, कोई टेंशन वेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब आगे का अगर हम लोग देखें, ठीक है, आगे का अगर हम लोग देखें जो सिस्टम है, जैसे 2 सिस्टम हम लोग पढ़ चुके थे, डिग्री सिस्टम और ग्रेड सिस्टम को। एक इंग्लिश सिस्टम था और एक फ्रेंच सिस्टम था, ठीक है। डिग्री सिस्टम में जो डिवीजन हुआ था वो एक राइट एंगल में 90 डिग्री, फिर 1 डिग्री में 60 मिनट
और फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। उसी तरीके से फ्रेंच सिस्टम में जो ग्रिड सिस्टम होता है उसमें जो डिवीजन होता है 100 का डिवीजन होता है, पिछले लेक्चर में क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को आना है रेडियन सिस्टम। ये रेडियन सिस्टम, ठीक है, ये रेडियन सिस्टम जो है, ठीक है, रेडियन सिस्टम क्या होता है पहले उसको देखें हम लोग। अब सबसे पहले हम लोग रेडियन को समझें कि रेडियन क्या होता है। तो रेडियन जो है एंगल का ही एक यूनिट है, ठीक है, जैसे डिग्री है वो यूनिट है एंगल का, ठीक है। तो डिस्टेंस है उसको कैसे नापते हैं हम लोग, कैसे मेजर करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, जो भी हो, किलोमीटर में, उस हिसाब से एंगल को भी कई यूनिट में मापा जाता है। तो एक रेडियन सिस्टम है। तो रेडियन क्या होता है उसको अगर हम लोग डिफाइन करें थोड़ा सा, तो अगर कोई भी पार्टिकल, ठीक है, कोई पार्टिकल है, अगर वो सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, घूम रहा है, ठीक है, उसका जो पाथ है वो सर्कुलर है, सीधा नहीं जा रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है तो सर्कल अगर बना रहा है तो सर्कल में कुछ रेडियस भी होगा, सिंपल है आर, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल यहां से चलना शुरू हुआ, ठीक है, और उतना ही लेंथ कवर किया जितना इसका रेडियस है इस सर्कल का, मान लो रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो अगर इस सरकमफेरेंस पे 2 सेंटीमीटर ही वो चले, मतलब आर के बराबर ही चले, तो उस समय जो सेंटर पे एंगल बनेगा, सेंटर पे एंगल इन द सेंस जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है, यहां से चलना शुरू किया और यहां पे पहुंचा, तो इनिशियल पॉइंट को सेंटर पे ले जाओ और फाइनल पॉइंट को सेंटर पे ले जाओ, जो एंगल बना, मतलब इफ, ठीक है, ये जो इसको आर्क लेंथ बोलते हैं। अगर सर्कल पे सरकमफेरेंस पे, ठीक है, रेडियस के जितना ही डिस्टेंस कवर करे पार्टिकल, तो उस समय जो सेंटर पे एंगल बनता है वही होता है 1 रेडियन। ये रेडियन को सी से नोट करते हैं, ठीक है, जैसे डिग्री को ऐसे नोट करते हैं, ग्रेड को जी से नोट करते हैं, वैसे ही रेडियन को सी से नोट करते हैं, ठीक है। तो क्या बात पता चला हमको कि अगर आर्क लेंथ, ठीक है, हम लोग 10th में ऐसे पढ़ चुके हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है, वो यहीं से आया, उस समय हम लोग याद कर लिए थे, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू एल बाय आर कहने का मतलब यह है कि इसमें जो एल है, एल को हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ, ठीक है, आर को रेडियस ऑफ सर्कल, और जो थीटा है वही है सेंट्रल एंगल, सेंटर पे बना हुआ एंगल इन रेडियन, ठीक है। ये जो थीटा इक्वल टू एल बाय आर है उसमें जो थीटा होता है वो डिग्री में नहीं होता है, वो रेडियन सिस्टम से डेराइव हुआ है, यानी कि थीटा को किस में लेना है हमको, थीटा को रेडियन में लेना है। तो क्या बात पता चला हमको यहाँ पे कि अगर मान लो ये एल है और एल बराबर आर है, मतलब इफ, ठीक है, इफ आर्क लेंथ मतलब ये वाला लेंथ, ठीक है, इज आर, मतलब रेडियस के बराबर हो जाए, ठीक है, तो देन एंगल कितना, एंगल इज 1 रेडियन, ठीक। अभी तुरंत बोले अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और सर्कुलर पाथ पे आर के जितना ही डिस्टेंस कवर करे, तो उस समय जो सेंटर पे एंगल बनता है उसको 1 रेडियन बोलते हैं। तो इफ आर्क लेंथ इज आर देन एंगल इज, सेंट्रल एंगल इज 1 रेडियन, ठीक है। तो यूनिटी मेथड से अगर हम बात करें तो इफ आर्क लेंथ इज 1, ठीक है, देन सेंट्रल एंगल कितना होगा, ये 1 बाय आर, ठीक है, ये हो गया 1 बाय आर रेडियन। तो इफ आर्क लेंथ इज एल देन सेंट्रल एंगल इज 1 बाय आर इंटू एल, तो दैट इज 1 बाय आर इंटू एल, दैट इज एल बाय आर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं फाइनली कि थीटा इक्वल टू एल बाय आर। ये है रेडियन सिस्टम में फॉर्मूला, ठीक है। हमको उम्मीद करते हैं कि मतलब ये पहले से भी आता होगा, डिराइव करना नहीं आता होगा, लेकिन ये जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। सर्कल का जो टॉपिक था सेक्टर का एरिया और ये निकालना, तो उस समय पे तो 10th क्लास में था ही, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू एल बाय आर है, तो ये बस ध्यान रखना है कि थीटा को कभी भी अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे क्वेश्चन में,
तो ये जो थीटा है वो किस में रखना है हमको, रेडियन में रखना है। ये ध्यान देना, ऐसा नहीं हो कि थीटा को हम लोग डिग्री में लेके यहाँ रख दें और ये फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व कर दें, तो गलत आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा थीटा इक्वल टू एल बाय आर कैसे होगा, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा और देखें, इसको हम हटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू एल बाय आर आया फॉर्मूला, ठीक। अब हम तुमको पूछ रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल है और सर्कल पे पूरा घूम जाए, जैसे यहाँ से चलना शुरू किया और यहीं आके रुका, मतलब एक चक्कर पूरा लगा लिया, तो कितना, ये एक चक्कर पूरा करने में कितना लेंथ कवर किया भाई, तो सरकमफेरेंस के बराबर कवर किया कि नहीं कवर किया। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो अगर कोई पार्टिकल पूरा चक्कर काटता है एक, तो उस समय क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ एल इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। इफ एल इक्वल टू 2 पाई आर देन थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो एल की जगह 2 पाई आर रख दो, ये 2 पाई आर रख दिया, नीचे आर रख दिया, तो आर और आर कैंसिल हो गया कि नहीं, तो 2 पाई हो गया, तो 2 पाई रेडियन हो गया। यानी कि हमको ये मालूम चला कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे एक चक्कर लगाता है तो कितना एंगल कवर करता है, 2 पाई रेडियन, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे एक पूरा चक्कर लगाता है तो कितना एंगल कवर करता है रेडियन में, 2 पाई एंगल कवर करता है, 2 पाई रेडियन में। और डिग्री में तो हमें मालूम है कि अगर कोई सर्कल बन रहा है तो डिग्री में कितना डिग्री कवर किया, 360 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है एक राइट एंगल, ये भी 90 होता है, ये भी 90, ये भी 90, तो चारों राइट एंगल मिला के 360 डिग्री। तो यानी कि 2 पाई रेडियन जो एक चक्कर में कवर किया है रेडियन सिस्टम में, डिग्री सिस्टम में वही कितना हो जाता था, 360 डिग्री। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं हेंस 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू, सी फॉर रेडियन, रेडियन के लिए सी नोट करते हैं, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्लियर। तो 2 से अगर इसको काटोगे तो 360 को तो 180, यानी कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया रिलेशन, किसके किसके बीच का रिलेशन, डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। यहां से हम लोग डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे, ठीक है। अगर हमसे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है तो इसलिए 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी को रेडियन ही लिख देते हैं, ये सी को, 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, और ये पाई से डिवाइड हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसलिए x रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, x इंटू 180 बाई पाई डिग्री। तो ये हो गया तुम्हारा रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका। अगर किसी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसमें कितना इंटू करेंगे हम लोग, 180 बाई पाई इंटू कर देंगे। अगर हम थोड़ा सा और चलें, इसको हटाते हैं, इसको उल्टा करके अगर हम लोग लिख दें, ठीक है, क्या उल्टा करके लिख दें, 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। ये 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक। इसलिए x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, x डिग्री इज इक्वल टू x इंटू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा डिग्री इंटू रेडियन। किसी डिग्री को दिमाग में सेट कर लेना, ऐसे हमको अगर ये रिलेशन पता है तो सेट करने का कोई जरूरत है नहीं, बना लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सेट करना है तो डिग्री इंटू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से इंटू पाई ऊपर रहेगा, रेडियन इंटू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई, मतलब पाई नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ तुमको डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने का तरीका। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा सबको, ठीक है। ठीक है, तो डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना हमको आ गया, ठीक। अब अगर हम थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को देखें तो पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कन्वर्ट इनटू डिग्री, ठीक, कन्वर्ट इनटू डिग्री, ये पहला क्वेश्चन है, डिग्री में कन्वर्ट करना। तो डिग्री में ही तो दिया हुआ, तो
तो कहने का अर्थ ये है कि जो मिनट में भी दिया हुआ है ना उसको भी डिग्री में कन्वर्ट करो। तो मिनट से डिग्री में जाना, पहले डिग्री आता है, ठीक है, फिर आता है मिनट, मतलब डिग्री का पार्ट हुआ मिनट और इसका पार्ट हुआ सेकेंड। तो मिनट से डिग्री में जाना मतलब छोटा होगा, तो डिवीजन होगा वहां पे, जैसे 1 डिग्री है और 20 मिनट है, तो हम लोग सोचेंगे शुरुआत में कि क्या रिलेशन होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है कि नहीं होता है, तो यानी कि 60 मिनट में 1 डिग्री, इसलिए 1 मिनट में 1/60 डिग्री, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि मिनट से अगर डिग्री में जाना है तो डिवाइड बाई 60, डिग्री से मिनट में जाना है तो इंटू 60 से, ठीक है। तो यहाँ मिनट से डिग्री में जाना है तो 1 डिग्री तो है ही, तो प्लस 20 जो मिनट में है तो 20 में 60 डिवाइड कर दो और ये टोटल डिग्री में आ जाएगा। सिंपल सी बात, अगर हम तुमसे पूछें कि 1 रुपये है और 50 पैसे, इतना रुपया है, चलो ऐसे लिख देते हैं, ये रुपया, इसमें कितना पैसा है, तो क्या सोचोगे तुम, ठीक है। ये तो तोड़ ही सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये रुपया में है, इसको पैसा में अगर तोड़ना है तो आराम से तोड़ सकते हैं, ठीक है, मतलब 100 से ये करना पड़ेगा जो भी करना होगा। तो अगर हमको यहाँ पे ये 1 डिग्री है, ठीक है, और 20 मिनट्स है और मिनट को डिग्री में बदलना है, जैसे कोई पूछेगा कि बीच में प्लस तो यहाँ नहीं है, यहाँ प्लस, सॉल्व करके अगर देखोगे तो वही आएगा, ठीक है, प्लस हो, जैसे 1.5 है, ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे, अब पॉइंट को प्लस भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही जाएगा, उसी तरीके से है वहाँ पे, कोई टेंशन नहीं लेना है इसमें, ठीक है। तो 1 + 20/60 कर दिया हम लोग, क्योंकि 20 मिनट जो है उसको डिग्री में बदलना, तो ये हो गया तुम्हारा, इसको सॉल्व कर लो जो भी आई, ठीक है। तो 1/3 आया, तो 1/3 को अगर पॉइंट में लाओगे तो 0.33 आएगा, यानी कि 1.33, 1 + 0.33, ये पूरा डिग्री हो गया, ठीक है। तो 1 डिग्री 20 मिनट को अगर हम लोग टोटल डिग्री में कन्वर्ट किए तो ये आ जाएगा। जैसे उसी का दूसरा पार्ट है, ये ए है 1 का, ये बी वहां पे लिखा हुआ है कि 1 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड, और इस तीनों को सीधा सीधा डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री तो डिग्री में है ही, प्लस ये 20 मिनट को बदलना है तो 60 से डिवाइड कर दो, ये भी डिग्री में आ गया। सेम चीज में प्लस होता है, ध्यान रखना, अगर हमको प्लस करना है तो सेम यूनिट में होना चाहिए। जैसे ये 1 डिग्री में है तो इसको डिग्री में बदल लिए तो फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरा आइटम प्लस हो जाता है। प्लस का बेसिक रूल क्या है कि अगर हम सेम चीज को जोड़ना चाहें तभी जुड़ता है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज किसी में जुड़ जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको बदल देते हैं डिग्री में और फिर प्लस कर दिए। इसको भी डिग्री में बदलोगे तो 10 सेकेंड है, तो 10 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग, और अगर डिग्री में भाग करके बनाना है तो 2 बार 60 से, तो 60 × 60, तो ये टोटल हो जाएगा तुमको डिग्री। इसको सिर्फ सॉल्व करना तुम्हारा काम होगा, ठीक है। तो ये सॉल्व तो करना ही पड़ेगा तुमको एनी हाउ, ठीक है। अब अगर ये दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 0.7272 ये डिग्री है और उसको मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करने के, अच्छा कब सोचेंगे कि हम लोग डिग्री को मिनट सेकेंड में बदलना है। जैसे 1 डिग्री से छोटा अगर आ जाए, जैसे ये 1 डिग्री है तो डिग्री से छोटा यूनिट मिनट होता है। अगर 1 डिग्री से छोटा की तरफ हमको जाना है, जैसे मान लो 0.2 डिग्री है, तो 0.2 डिग्री तो 1 डिग्री से छोटा है, इसलिए हम उसके छोटे यूनिट में एंटर कर जाएंगे, मतलब मिनट में एंटर कर जाएंगे। 0.2 डिग्री जहां पे रहेगा तो 0.2 डिग्री में कितना मिनट, तो उसमें 60 से इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 12 मिनट, ठीक है। 0.2 डिग्री इक्वल टू 12 मिनट। उसी तरीके से 0.7272 है डिग्री, तो ये पॉइंट में है, मतलब 1 से छोटा है, तो हम डिग्री से छोटे वाले यूनिट में जाना चाह रहे हैं, तो क्या करोगे, इसको सीधा 60 से इंटू करो और लगा दो इसमें मिनट, मतलब ये मिनट में कन्वर्ट हो। अब यहाँ जो इंटू करना है वो इंटू तो तुम खुद करोगे, ठीक है। जब मान लो कहीं सॉल्व करना हुआ, स्कूल एग्जाम में कहीं भी सॉल्व करना हुआ या कहीं ऑब्जेक्टिव भी आया, तो ये इंटू तो तुमको बिना कैलकुलेटर का ही करना पड़ेगा। इसलिए बिना वीडियो रोक करके पहले तो बिना कैलकुलेटर का इसको इंटू कर देना, ठीक है।
तो इंटू करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको अगर हम लिखें, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुमको 43.6320। इसको इंटू करने के बाद इतना आ रहा है और ये हो जाएगा मिनट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस मिनट को देखेंगे तो इसमें 43 तो मिनट है ही, 1 से ज्यादा है, 43 मिनट और फिर ये पॉइंट में आ गया तो 43 मिनट अलग कर लो, और ये जो पॉइंट में आ गया है 6320, इस पॉइंट वाले मिनट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि सेकंड में, तो इसमें और 60 इंटू कर लो और ये हो जाएगा सेकंड है। फिर इसको इंटू करना है, ठीक है, तो इसको 60 से इंटू करने के बाद जो भी आ जाए 43 मिनट, और इसको 60 से इंटू करने के बाद शायद ये आ रहा है 37.9, चेक कर लेना, हो सकता है इधर उधर का मिस्टेक हो थोड़ा, तो 37.9 सेकेंड। तो यानी कि हमको क्या पता चल गया, 0.7272 डिग्री इक्वल टू 43 मिनट, 37.9 को 38 लिख दे, ठीक है, तो ये है इतना, ठीक है, 0.7272 डिग्री इज इक्वल टू 43 मिनट 38 सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए भी आना चाहिए खुद से, तभी अच्छा लगेगा। और एक चीज और है कि ये यूनिट का कन्वर्जन जो है, इधर से उधर, इस यूनिट से उस यूनिट में जाना, ये सब सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है, और ताकि कहीं भी ये सब काम में आ जाता है तो हम लोग को दिक्कत नहीं हो। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि थर्ड क्वेश्चन में रेडियन में दिया हुआ है, ये सी मतलब रेडियन, और डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन इंटू डिग्री कन्वर्जन है। तुमको क्या मालूम है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, यानी कि x रेडियन इज इक्वल टू x इंटू 180 बाय पाई डिग्री। जिस रेडियन को कन्वर्ट करना उसको किस में इंटू करना है हमको, 180 बाई पाई। तो जो फर्स्ट है इसका, थर्ड का, फर्स्ट में है 4 पाई बाय 5 रेडियन, तो 4 पाई बाय 5 को किससे इंटू कर दो, 180 बाय पाई से, ये बन गया डिग्री। पाई और पाई कैंसिल, ये 5 से इसको कटा दो, ठीक है, जितना भी आ जाए 1 से 5 से कटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 3, और इधर हो जाएगा तुमको 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये 4, ठीक है, और 1 4, तो 4 पाई बाय 5 रेडियन इज इक्वल टू 144 डिग्री। आसान है बिल्कुल। इसी तरीके से अगर दूसरा 1.2 है, तो 1.2 रेडियन को बदलने के लिए 1.2 में क्या इंटू करोगे, तो 180 बाय पाई, ठीक है। अब यहाँ पे पाई तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो पाई की जगह पे क्या रख दोगे, पाई की जगह पे रख देंगे 22/7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, और इसको कर देंगे हम लोग सॉल्व। जब हम लोग खुद से बनाएंगे तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व अगर करोगे तो कितना आता है ये देखना पड़ेगा तुमको, ऐसे नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है 67.72, इतना डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि इतना डिग्री अगर आया, ठीक है, इसको चेक कर लेना है खुद से। इसमें पॉइंट में आ गया तो फिर ये 68 तो डिग्री है ही, फिर जो 0.72 है इसको किससे इंटू कर लें, 60 से, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इसको इंटू करेंगे हम लोग दोनों को, और फिर जितना भी आएगा तो वो 68, और फिर कितना आएगा, तो 0.7272 जो आया था 43 वगैरह, तो 43 के आसपास ही आएगा, क्योंकि 0.7272 अभी हम लोग देख चुके हैं 43 मिनट और 38 सेकंड था, तो इसी के पास आएगा। तो रफली अगर हम लिख लें तो ये 43 ही मिनट आना चाहिए, 43 समथिंग आएगा, तो उसको हम लोग खुद से देख लेंगे, ठीक है। इंटू करने के बाद जो आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, 4th नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कन्वर्ट 45 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड इनटू रेडियन। तो पहले इसको पूरे डिग्री में कन्वर्ट कर लो,
पूरे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 45 डिग्री में है प्लस 20 मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से डिवाइड प्लस 10 सेकेंड को बदलने के लिए 60 इंटू 60 से, तो ये हो गया टोटल डिग्री। अब इसको जो सॉल्व करने के बाद आएगा उसको हमको रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बाय 180 से इंटू होगा, ठीक है, क्योंकि x या हम लोगों को क्या मालूम है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, इसलिए x डिग्री इक्वल टू x इंटू पाई बाय 180 रेडियन। जिस डिग्री को रेडियन में बदलना है उसमें पाई बाय 180, तो ये जो भी सॉल्व होके आएगा, मान लो इसको सॉल्व करने के बाद x आया, ठीक है, तो x डिग्री, तो उसमें x में क्या इंटू कर दोगे, पाई बाय 180, यही हो जाएगा रेडियन, ठीक है। ये x की जगह पे इसको सॉल्व करने के बाद बड़ा सा क्वांटिटी आएगा, तो वो तुमको करना पड़ेगा, खुद से जरूर कर लेना इसको। अब इसमें 3 क्वेश्चन जो बचे हैं, ठीक है, ये जो 3 क्वेश्चन इसमें बचे हैं, तो ये 5 क्वेश्चन मान लो खुद से करना है, आसान है बिल्कुल। 6 क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक है, ऐसे तीनों आसान है, लेकिन अगर थोड़ा सा 6 क्वेश्चन हम लोग देखें तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल रिवॉल्व्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक पार्टिकल है कोई, वो 360, ठीक है, रिवॉल्यूशन 1 मिनट में करता है, तो 1 मिनट में 360 बार घूमता है सर्कल पे, तो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना रेडियन एंगल बनाएगा। हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न, मतलब 1 सेकेंड में जो वो घूमेगा तो कितना रेडियन सेंटर पे एंगल बनाएगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये देखें, तो 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है वो, 360 रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब हमको निकालना है एंगल, तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनाता है। अगर कोई पार्टिकल एक बार पूरा चक्कर काटे तो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, एक पूरे चक्कर में 2 पाई रेडियन बनाता है। रेडियन में लोग रेडियन सिस्टम यहीं से शुरू किए थे, एक पूरा चक्कर 360 डिग्री और रेडियन में 2 पाई। तो हमको मालूम है, वी नो दैट, ठीक है, क्या मालूम है कि 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है, 2 पाई रेडियन, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन है, 360, तो इसलिए 360 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनाएगा, 360 इंटू 2 पाई रेडियन, ठीक है। ये 1 मिनट में हुआ, ये जो एंगल बना, ये एंगल कितने मिनट में हुआ, तो ये जो है ये कितने देर में ये एंगल बना, तो ये 1 मिनट में बनाया गया एंगल है। 360 रिवॉल्यूशन में ये एंगल बना है, मतलब 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में हो रहा था, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में बनाया गया एंगल इतना है। तो अब हम लोगों को पूछ रहा है 1 सेकेंड में कितना एंगल, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख लिए कि 60 सेकेंड में, इन 60 सेकेंड एंगल कितना, एंगल इज 360 इंटू 2 पाई रेडियन, ठीक है। ये 60 सेकेंड में हुआ, इसलिए 1 सेकेंड में कितना एंगल हो जाएगा, तो 360 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, इतना रेडियन। तो ये 0 0 कटा और ये 6, तो 6 इंटू 2 12 पाई, तो यानी कि 1 सेकेंड में इतना एंगल कवर होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा सबको ये वाला।